बच्चों आज हम स्टडी करेंगे फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के सबसे पहले फार्मूले। उसके बाद हम देखेंगे एनसीईआरटी के क्वेश्चन जो किस पे बेस्ड होंगे, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो आइए बच्चों सबसे पहले हम देखते हैं फार्मूले जो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में हम लोग यूज करते हैं। तो पहला कौन सा है, W इक्वल टू जेड क्यू। इसे क्या कहते हैं, ये है कांस्टेंट। इसे कहते हैं, इस जेड को कहते हैं बच्चों इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, और Q क्या हो गया, चार्ज। W क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिबरेटेड और डिपॉजिटेड। अब यहाँ पर हम जानते हैं Q इक्वल टू क्या होता है, Q इक्वल टू होता है IT। I क्या है, करंट, और T क्या हो गया, टाइम। तो इस फार्मूले में चेंज करेंगे तो जेड IT हो जाएगा, Q की जगह हमने वैल्यू रख दी IT। अब नेक्स्ट फार्मूला हम लोग यूज करते हैं बच्चों, Z इक्वल टू होता है E ओवर F। E क्या है, इक्विवेलेंट वेट, F क्या है, फैराडे कांस्टेंट। तो Z की जगह EIT अपॉन F। F की वैल्यू कितनी होती है, F की वैल्यू होती है 96500। ये हो गया बच्चों। अब F की वैल्यू रख दीजिए तो फोर्थ फार्मूला हो गया W इक्वल टू EIT ओवर 96500। तो हमने कितने फार्मूले नोट किए, ये फर्स्ट लॉ के फार्मूले हैं। W इक्वल टू जेड क्यू, फिर नेक्स्ट है W इक्वल टू ZIT, नेक्स्ट है W इक्वल टू EIT ओवर F, और फोर्थ है बच्चों W इक्वल टू EIT अपॉन 96500। ये क्या है, फैराडे कांस्टेंट, और ये किसके इक्वल होता है बच्चों, 96500 कूलम। अब इतने फार्मूले इसमें, और सेकंड लॉ में जो हम फार्मूला यूज करते हैं बच्चों वो होता है W1 ओवर W2 इक्वल टू E1 ओवर E2। इन फार्मूलों को बच्चों हम लोग फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में यूज करते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर इस फार्मूले के थ्रू ही वो क्वेश्चन सॉल्व होंगे क्या, जो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के क्वेश्चन है, तो मेरा आंसर होगा नहीं। हमें कोई जरूरत नहीं है कि इन फार्मूलों के थ्रू हम फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पर जो क्वेश्चन बेस्ड हैं उन्हें सॉल्व करें। हम इसके ये बिल्कुल फार्मूले बच्चों बिल्कुल ये सही हैं, लेकिन हमें इन फार्मूलों के यूज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम इसे सॉल्व कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मोल। सबसे पहले फार्मूला लिखता हूँ, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू W ओवर M डैश N ओवर N नॉट V ओवर V नॉट और Q ओवर Q नॉट। इस फार्मूले को ध्यान रखना बच्चों, ये है मोल कंसेप्ट का फार्मूला। इससे हम मोल के बेस पे उन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पे देखें तो ये चार्ज बताएगा। जैसे अगर हमें मान लो मास निकालना है तो इससे क्या करेंगे, रिलेट कर देंगे। अगर हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है इससे रिलेट कर, वॉल्यूम निकालना है इससे रिलेट करेंगे। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और फिर हमें समझ में आ जाएगा कि इस फार्मूले की इम्पोर्टेंस क्या है और कैसे हम क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे दिया है मोल, ध्यान से देखिए। यहाँ पे हमें क्या निकालना है, चार्ज। चार्ज का मतलब Q निकालना है हमें, और यहाँ देखिए यहाँ दिया है मोल, तो N की वैल्यू तो 1 दी है, नंबर ऑफ मोल। अब ये रिडक्शन हो रहा है, कहाँ से कहाँ तक, Al3 प्लस कन्वर्ट हो रहा है Al में। अब यहाँ देखिए +3 है, तो कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, 3 इलेक्ट्रॉन की। देखिए बैलेंस हो गया, इट मीन्स N डैश 3 हो गया। अब मोल तो ये हो गया, इसको इससे रिलेट कर देते हैं, N इक्वल टू Q ओवर Q नॉट। हमें ये फाइंड आउट करना है, इसकी वैल्यू गिवन है। तो 1 मोल, जैसे ही यहाँ 1 मोल रखेंगे तो Q इक्वल टू Q नॉट, ये आ जाता है बच्चों Q नॉट इक्वल टू Q, Q नॉट इक्वल टू Q, या Q इक्वल टू Q नॉट, और Q नॉट की वैल्यू N डैश F। N डैश कितना है, 3, F
फैराडे कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 96500 कूलम। ये इतना चार्ज आ गया, इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसका आंसर आ जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट यहाँ पे देखिए 1 मोल, तो n इक्वल टू 1, Cu2 प्लस इज कन्वर्टेड Cu, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे तो n डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो गई। देखिए अब ये फार्मूला यूज कर दीजिए, n इक्वल टू Q ओवर Q नॉट, हमें ये निकालना है। और यहाँ पे बच्चों यहाँ Q इक्वल टू, यहाँ पे आप लिख सकते हैं IT और इसे लिख सकते हैं n डैश f। तो यहाँ देखिए हम तो अभी इस रिलेशन को यूज कर रहे हैं, तो यहाँ क्या आएगा n की वैल्यू 1 रख कर Q ओवर Q नॉट, तो वैल्यू क्या आ जाएगी जो बताइए Q इक्वल टू Q नॉट और Q नॉट n डैश f, n डैश 2 f फैराडे कांस्टेंट 96500 कूलम, ये चार्ज आ गया बच्चों। देखिए क्या करना है, n की वैल्यू 1, MnO4 निगेटिव Mn2 प्लस। अब इसे कैसे करेंगे बच्चों, देखिए इसे बैलेंस करते हैं, यहाँ पे Mn1, यहाँ Mn1, यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं बताइए 4, तो इसे बैलेंस करने के लिए कितने वाटर मॉलिक्यूल 4H2। अब देखिए यहाँ क्या एक्सेस हो गए हाइड्रोजन, तो कितने ऐड कर लें 8H प्लस। चार्ज को चेक कर लीजिए, -1 + 8 तो +7, यहाँ पे +7 और यहाँ पे कितना है +2, तो हमें +2 बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे 5। तो देखिए बैलेंस हो गया। क्या चेक करना है, -1 -5 -6 और 8 + +2 बैलेंस हो गया। तो n डैश की वैल्यू 5। अब n इक्वल टू Q ओवर Q नॉट, n की वैल्यू 1, Q ओवर Q नॉट, और यहाँ वैल्यू आ जाएगी बच्चों Q इक्वल टू Q नॉट, और Q नॉट की वैल्यू रख दीजिए n डैश f, ये हो गया 5। ये जो क्वेश्चन है बच्चों, तो यहाँ देखिए यहाँ क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड इन टर्म्स ऑफ फैराडे फाइंड आउट करना है। ठीक है बच्चों, ये देखिए इलेक्ट्रिसिटी किसकी टर्म्स में निकालना है, फैराडे की टर्म्स में। यहाँ पे देखिए 20 ग्राम गिवन है, तो यहाँ पे W 20 ग्राम हो गया। अब यहाँ देखिए मोल्टन CaCl2 टू Ca, इट मीन्स Ca2 प्लस से Ca कन्वर्ट करना है, इसे बैलेंस कर लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन, तो n डैश की वैल्यू हो गई 2। अब फार्मूला कौन सा यूज करेंगे, देखिए W ओवर m डैश इक्वल टू Q ओवर Q नॉट, सही है, इसका रिलेशन इससे। अब हमें करंट वाला पार्ट कौन सा है Q, क्योंकि इसके IT, लेकिन वो किसकी टर्म्स में पूछ रहा है, वो क्वेश्चन पूछ रहा है इन टर्म्स ऑफ फैराडे, तो इस बार F की वैल्यू नहीं रखेंगे, फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू नहीं रखेंगे बच्चों। तो ये हो गया 20, Ca का एटॉमिक मास 20, Q फाइंड आउट करना है इन टर्म्स ऑफ फैराडे, और ये देखिए Q नॉट की वैल्यू n डैश f। सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा, ये 21 हो गया, इट मीन्स Q इक्वल टू आ गया n डैश f, n डैश की वैल्यू 2 और f, तो इलेक्ट्रिसिटी कितनी आई 2 फैराडे। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, W की वैल्यू दी है 40 ग्राम। अब ये देखो ये +3 में है, तो इट मीन्स Al + 3 Al में कन्वर्ट होगा, और कितने इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन बच्चों। तो ये देखिए ये बैलेंस हो गया, इसका रिडक्शन हो गया, तो n डैश की वैल्यू 3 आ गई। अब इसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे देखिए क्या होगा, W ओवर m डैश इक्वल टू Q ओवर Q नॉट, ये आ जाएगा W ओवर m डैश, और ये हो गया बच्चों Q फाइंड आउट करना है Q नॉट m डैश f। अब इसकी वैल्यू रख देते हैं और सॉल्व कर लेते हैं।
देखिए क्या आएगा, W40, M डैश एटॉमिक मास एल्यूमिनियम 27, Q फाइंड आउट करना है, N डैश 3, F। अब इसे सॉल्व कीजिए तो Q की वैल्यू आएगी 40 इंटू 3/27 फैराड, और इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 4.4 फैराड बच्चों। अब देखिए इसे कैसे करोगे बच्चों, देखिए H2O से O2 की फॉर्मेशन हो रही है, तो कैसे करेंगे, देखिए आइए यहाँ देखते हैं। H2O लिया और इससे हमें क्या जनरेट करना है, O2। अब देखिए इसे बैलेंस कीजिए, कितने आइटम है, 2 ऑक्सीजन के इधर 1, तो इसे डबल कर लीजिए, 2H2O हो गया। अब यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, 4, तो ये 4H+। अब न्यूट्रलाइज कर दीजिए, यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना है बच्चों, नहीं तो क्वेश्चन हो जाएगा रॉन्ग। कैसे, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ दिया है बच्चों 1 मोल, देख रहे हैं ध्यान से, यहाँ 1 मोल, और यहाँ इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड कूलम, कूलम में, इट मीन्स Q निकालना है हमें कूलम में। तो यहाँ 1 मोल दिया है और यहाँ देखिए 2 मोल हो रहा है, इट मीन्स इसे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो H2O हाफ O2, 2H+, 2 इलेक्ट्रॉन, तो N डैश की वैल्यू हो गई 2, समझ गए, N डैश की वैल्यू कितनी हो गई, 2। अब यहाँ दिया है 1 मोल, तो देखिए ये इसके इक्वल कर दीजिए, यहाँ N की वैल्यू हो गई 1, तो N इक्वल टू हो गया Q/Q0, समझ गए, ये रिलेशन हमें मिल जाएगा। N की वैल्यू 1 रखिए, Q/Q0, और ये आ जाएगा यहाँ से Q इक्वल टू Q0, और Q0 की वैल्यू N डैश F, N डैश F। अब 2 फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू 96500 कूलम, इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक हो गया। अब ये देखिए ये +3 है, इट मीन्स ये +2 है, तो Fe2+ कन्वर्ट होगा Fe3+, और यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये देखिए ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, तो ये देखना +2 से +3 चार्ज इंक्रीज कर रहा है, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, इट मीन्स बैलेंस करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन क्यों किया, ये देखिए ये बन गया +2 और ये बन गया +2, समझ में आ रहा है बच्चों। तो ये ध्यान रखना है कि ऑक्सीडेशन दिया है या रिडक्शन दिया है, ये बड़े ध्यान से आपको देखना है क्वेश्चन को। अब देखिए, अब यहाँ देखिए जरा, यहाँ क्या है 1 मोल, तो N की वैल्यू तो हो गई 1, और यहाँ N डैश की वैल्यू हो गई 1। अब रिलेशन कौन सा लोगे, रिलेशन लेंगे N इक्वल टू Q/Q0। तो देखिए इसमें अब हम रिलेशन लेने जा रहे हैं N इक्वल टू Q/Q0, समझ में आ गया। अब N की वैल्यू 1 रखिए, इसे Q और इसे Q0, तो ये आ जाएगा बच्चों Q इक्वल टू Q0, और Q0 इक्वल टू N डैश F। अब N डैश की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 मल्टीप्लाई 96500 कूलम, तो आंसर क्या गया है 96500 कूलम। तो देखिए ये आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे हैं। तो क्या यहाँ पर बच्चों हमें फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के जो फार्मूले थे वो याद करने की जरूरत पड़ी? नहीं, उसके बिना भी काम चल गया। हमने किसके बेस पे इन सब को सॉल्व कर दिया? ऑन द बेसिस ऑफ मोल कंसेप्ट। तो ये आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन थे बच्चों, जिसे हमने किसके थ्रू सॉल्व किया? ऑन द बेसिस ऑफ मोल कंसेप्ट हमने इन क्वेश्चनों को सॉल्व किया।